Welcome to our YouTube channel. Today we are covering a important chapter that is from our art and culture. तो ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारे पास सॉरी या ओके। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है जिसका नाम है फोक आर्ट। ठीक है, फोक आर्ट के अंदर जो हमारा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फोक आर्ट में से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो जीके एसएसबी का हो, पीएससी का हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कौन सा डांस फॉर्म, कौन सा मार्शल आर्ट और कौन सा जो फोक डांस या म्यूज़िक जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कवर करने जा रहे हैं। हमारा जो है वो डांसेस हम देखेंगे कौन से स्टेट के अंदर जो है वो कौन सा डांस रहता है, और ये हमारे बड़े सारे एग्जाम्स में हमने देखा भी होगा और ये आ भी सकता है। ठीक है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से एक या दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इस टॉपिक से। तो आज मैं जिस तरह से कवर करने जा रही हूँ, आज मैं लेक्चर के अंदर ही सारे नोट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखूँगी, और जो जो इस वीडियो को देखेगा वो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोक आर्ट है क्या। ठीक है, फोक आर्ट है क्या। तो इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैज़ अ रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशन। इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। किसको, कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, हर चीज़ को लेके यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिटी है। तो कल्चर के अंदर हमारे कुछ डांस फॉर्म्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेडिशन है वो उसके अंदर, अगर जैसे हम देखते हैं फोक आर्ट क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, डांस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, म्यूज़िक फॉर्म में हो सकती है। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी, सॉरी, तो म्यूज़िक, तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक है, और जैसे थिएटर हो गया। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा डांस, सेकंड आ गया म्यूज़िक, थर्ड आ गया हमारा थिएटर, एंड द फोर्थ वन जो है वो हमारा आता है मार्शल आर्ट। ठीक है, मार्शल आर्ट्स। ये इतने ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बट डांस और म्यूज़िक ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो 4 ट्रेडिशंस हैं हमारे, ये जो 4 ट्रेडिशंस हैं ये सारे क्या हैं, इंटीग्रेटेड हैं आपस में। ये ठीक क्या है, इंटीग्रेटेड है। मीन्स अगर किसी का डांस होगा तो वो उसका म्यूज़िक भी डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट म्यूज़िक। अगर हम साउथ वाली साइड चले जाएं तो उसका डांस और म्यूज़िक डिफरेंट होगा। अगर हम नॉर्थ वाली साइड आ जाएं तो यहाँ का कल्चर जो है वो डांस या म्यूज़िक फॉर्म में अलग होगा। अगर आपने कभी थिएटर देखा होगा तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो है वो डिफरेंट रहता है, और अगर डांस स्टाइल भी देखा जाए तो वो भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, मार्शल आर्ट, ये सारा क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है,
उसके बाद हम जो है वो फर्स्ट, अगर हम जो है वो इस वीडियो में डांस कवर करने जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टेट ले लेते हैं हमारी पंजाब, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पंजाब के अंदर कौन कौन से डांस जो हैं वो हमने पढ़ने हैं और वो कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ही पता है, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, आप सभी को ही पता है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, और आप उस डांस फॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डांस करते हो। तो हमारा फर्स्ट आ गया भांगड़ा, जो कि हमारी हर एक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, और सारे लोग तो सारे आप और हम सब सारे भांगड़ा तो करते ही हैं, ठीक है। तो ये जो भांगड़ा जो है वो किससे रिलेट करता है, ये किस स्टेट की डांस फॉर्म है, ये है पंजाब की। तो अगर इसको ज़्यादा आपने एलैबोरेट करके पढ़ना नहीं है, आपने यही देखना है कि कौन सी स्टेट से कौन सा डांस फॉर्म जो है वो बिलोंग करता है। अगर हम देखा जाए तो ये भांगड़ा जो था ये स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट किया था फार्मर्स ने, ठीक है। स्टार्टेड बाय द पंजाबी फार्मर्स, ठीक है। ये आपके ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है, पंजाबी फार्मर ने इसको स्टार्ट किया था, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। और ये इसको भांगड़ा को क्यों किया जाता था, टू हार्वेस्ट सीजनल क्रॉप्स, ठीक है। हर एक सीजन में जो जो क्रॉप्स आती थी, जैसे बैसाखी मनाते हैं ना, तो बैसाखी किस टाइम पे मनाते हैं, और शायद जब कनक गेहूँ काटते हैं हम, ठीक है। तो ये भांगड़ा जो है ये पंजाब से रिलेट करता है। शायद ये वाला कलर ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट आ गया हमारा भांगड़ा, और सेकंड जो है वो कौन सा आएगा, ये तो सभी लड़कियों को तो सभी को ही पता होगा। इवन आपने इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे भी ये किया ही होगा सभी लड़कियों ने, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड, आ गया गिद्धा, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर, गिद्धा क्या है, ये एक पॉपुलर फोक डांस है, ठीक है। और ये कहाँ का है, पंजाब का। ये मैंने हेडिंग में ही लिख दिया हुआ है, ये पंजाब फोक डांस है, ठीक है। ज़्यादा मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पे। और इसको कौन करता है, परफॉर्म कौन करता है, विमेंस परफॉर्म करती हैं। और कहाँ पे करती हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये पंजाब में करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखा जाए तो भांगड़ा और गिद्धा में क्या डिफरेंस है। भांगड़ा जो है वो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है, गिद्धा जो थोड़ा है वो कम एनर्जेटिक रहता है, और ये विमेंस करती हैं। भांगड़ा जो है वो बॉयज़ करते हैं बेसिकली, बट इसको गर्ल्स भी करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है पंजाब का डांस फॉर्म, ठीक है। थर्ड हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं किकली, ठीक है। किकली, किकली वो पता है आपको, जो जैसे दो गर्ल्स मिलके ऐसे हाथ ज्वाइन करके ऐसे करके गोल गोल घूमती हैं, तो ये आ गया किकली, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं वो पेयर्स में रहती हैं, इसलिए ये तो सभी को ही पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं चेंज करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे जो पंजाब का जो है वो थर्ड थर्ड थ्री तो कर दिया हमारा, डी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पंजाब का घटका, ठीक है। इसका नाम अगर आपने सुना होगा तो घटका ना, ये सारे आपने देखा होगा कहीं, कोई पंजाबी मूवीज़ है तो ट्रेडिशनली जैसे आपने देखा होगा ना, वो जैसे कोई गुरुद्वाराज हो गए या कुछ ऐसे हो गए, तो वो अपने सोर्ड्स को लेके, अपनी तलवार को लेके वो करते हैं, एक डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मतलब बैटल के लिए वो कितना प्रिपेयर्ड हैं, वो इस तरह से कुछ रहता है वो, ठीक है। आपने ये मूवीज़ में देखा होगा या टीवी में भी आपने देखा होगा। ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, बैटल टेस्टेड। और इसको परफॉर्म कहाँ किया जाता है, वही नॉर्थ इंडिया या पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी वेपन जो है वो यूज़ क्या किया जाता था घटका में, स्वॉर्ड,
तलवार हमारी, ठीक है। प्राइमरी वेपन जो है वो अगर घटका में कोई यूज़ किया जाता है। और एक वो मेरे को पता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ में लेके ऐसे ड्रम ऐसे सर्कल टाइप का रहता है, ठीक है, जैसे हमारे ढक्कन टाइप का रहता है, तो वो एक हाथ में रहता है, एक हाथ में उनके स्वॉर्ड रहती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा घटका। उसके बाद घटका को अगर हम देखा जाए तो इसको क्या कंसीडर किया जाता है, स्पिरिचुअल as well as a physical exercise, ठीक है। तो इसको एक स्पिरिचुअल तौर पे भी लिया जाता है और इसको एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये ज़्यादा सिख कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। सिख कम्युनिटी, आपको सब इसके बारे में पता ही है, बट आपको ये याद रखना है कि ये कौन से डांस फॉर्म जो है वो कौन से स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद ये सारे 4 डांस फॉर्म्स जो थे ये थे हमारे पंजाब के। तो नेक्स्ट हमारे पास हम डिफरेंट कलर से लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारा पंजाब के साथ ही लगने वाली स्टेट है हरियाणा। तो जल्दी जल्दी से आप सोचिए, देखते देखते कि हरियाणा के कौन कौन से ऐसे डांस फॉर्म्स हैं ज़्यादा। तो हरियाणा में आपने किया ही होगा भाई, बड़े सारे स्कूल्स में जो फंक्शंस रहते हैं तो वहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये मैं लिखने जा रही हूँ घूमर, ठीक है, घूमर। तो ये घूंघट निकाल के लेडीज़ जो हैं ये परफॉर्म करती हैं और इसको क्या कहा जाता है, ये एक हरियाणवी डांस है, हरियाणवी डांस है। आज थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि आज मैं खुद से अभी लिख रही हूँ वीडियो के साथ साथ में, ठीक है। और ये एक हरियाणवी डांस है और इसको कौन परफॉर्म करता है, विमेन परफॉर्म करती हैं। और इसको एक एज अ जो भगवान को खुश करने के लिए, मीन्स ये टेम्पल में किया जाता है या फिर किसी भी भगवान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो और ये कम्युनिटी डांस रहता है। कम्युनिटी डांस मीन्स ये सिंगल वुमेन नहीं करती, सिंगल वुमेन इसको परफॉर्म नहीं करेगी, इसको ग्रुप में परफॉर्म किया जाएगा। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे गर्ल्स रहती है, उन्होंने घूंघट डाला होता है बड़ा सा, ठीक है। तो घूंघट डाल के ये सारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये वॉल पेन। उसके बाद ये रहा आप हमारा घूमर। उसके बाद सेकंड डांस जो है वो है हमारा धमाल, ठीक है। धमाल जो है ये भी एक फोक डांस है, ठीक है। ये भी एक फोक डांस है जो कि जिसका ओरिजिन पता कहाँ पे हुआ था, महाभारत तो सभी नहीं देखी होगी, तो इसका ओरिजिन रहा है महाभारत में। महाभारत जब हुई थी, इसका इस डांस धमाल का परफॉर्मेंस जो था, मतलब ये धमाल का ओरिजिन जो था ये कहाँ, महाभारत में हुआ था। और ये फेमस जो है ये रहता है किसके अमंग रहेगा, ये ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइब्स है ना हरियाणा की, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी, अहीर, ये अहीर कम्युनिटी है कहाँ की, हरियाणा की, ये उनमें ज़्यादा वो रहता है। और धमाल जो है वो महाभारत में, महाभारत के टाइम जो था ये ओरिजिन हुआ था इसका, ठीक है। और इसको जो है वो परफॉर्म कब किया जाता है, ये नाइट में परफॉर्म किया जाता है, नाइट में, मून लाइट में, ठीक है, मून लाइट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये इसको जैसे वो आप देखते हो ना, फाल्गुन का महीना, देसी कैलेंडर पता है ना आपको, ये सारे हिंदी कैलेंडर सॉरी, तो ये सारे फाल्गुन के, इस धमाल को फाल्गुन के महीने में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसके आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ये कौन करता है, ये मैन करते हैं, ठीक है। आप इसको धमाल को अगर सॉरी मैं इसकी इमेज यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप इन डांस के नाम जो है वो गूगल में डाल के आप इनकी इमेज देख सकते हो और आपको ज़्यादा याद रहेंगे ये, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा आता है, सॉरी ये तो स्लाइड ही ख़त्म हो गई, तो चलिए
हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा क्या, धमाल डांस, ठीक है। और धमाल में एक चीज़ तो रहेगी, इसको ड्रम गले में डाले होते हैं, सॉरी, ड्रम जो है, ड्रम बजाते हुए इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो थर्ड डांस आता है हमारा, किस कहाँ का, हरियाणा का, वो आता है झूमर, ठीक है। ये आ गया झूमर, एक तो घूमर है और एक जो है वो झूमर है, ठीक है। झूमर जो है वो, इसको क्यों कहा जाता है, ये एक ऑर्नामेंट था, एक ज्वेलरी थी हरियाणा की, झूमर, ठीक है। तो झूमर के बेसिस पे इसको डांस को नाम दिया गया था, क्योंकि ये इस डांस फॉर्म में जो था वो झूमर डाला जाता था। और कॉमनली इसको कहाँ पे डालते हैं, फोरहेड पे डालते हैं, ठीक है। तो फोरहेड पे डालते हैं, और इसको कौन डालती है, मैरिड वुमेन्स डालती हैं, ठीक है। झूमर के नाम से इसको डांस को जाना जाता है, और इसको मैरिड वुमेन्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और इसको, झूमर को जो है वो हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा। जिस तरह से पंजाबी में गिद्दा होता है ना, पंजाब में गिद्दा होता है, इसलिए जो इसी तरह से जो हरियाणा का गिद्दा रहता है उसको झूमर को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेडीज जो हैं वो ड्रेस्ड रहती हैं पूरी फुल कलर्ड कॉस्ट्यूम में, पूरे जैसे गिद्दा में पूरे कलर्ड कॉस्ट्यूम रहते हैं ना, इसी तरह से जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ये डांस। तो नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट हम लेंगे हमारी इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के डांस जो हैं वो आपको थोड़े थोड़े बहुत तो पता ही होंगे, ठीक है, पहाड़ी डांस। तो हिमाचल का जो फर्स्ट डांस है वो रहता है हमारा नाटी। मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी, जो जो डांस फॉर्म मैं आपको नाम बता रही हूँ उनको स्टेट के साथ याद रखिए। अगर आपको तब भी याद नहीं रहते हैं तो आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, तो ताकि आप इसको लिंक कर पाए, एक इमेज रहे आपके माइंड में और आपको कभी ना भूलें, ठीक है। जो नाटी डांस है इसको बोथ विमेन एंड मेन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। और कब, ज़्यादातर कौन से फेस्टिवल में, जब दशहरा, तो जैसे अभी आने वाला ना हमारा दशहरा, ठीक है, दशहरा के टाइम पे इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम देखें हिमाचल में कितने टाइप्स के नाटी परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो 13 टाइप्स, ठीक है, 13 टाइप्स। जैसे आप हर एक हिमाचल की अगर जगह देखो, किन्नौर जगह आपको पता है, ठीक है, किन्नौर जो है तो किन्नौर नाटी हो गया, ठीक है। कुल्लू जगह आपको पता है तो कुल्लू का नाटी हो गया, ये डांस फॉर्म अलग है। उसके बाद एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट तो आ गया नाटी, और सेकंड हम देखते हैं कौन सा है, ठीक है। सेकंड जो है वो चानक चाम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखिए, चनक चाम, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, मैं फिर से इसको लिखती हूँ, CHHANAK, चनक चाम, ठीक है। ये भी एक डांस फॉर्म है, कहाँ की, हिमाचल की। तो आपके लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है हिमाचल की, जहाँ पे आप सारे घूमने भी जाते हैं। और इसको परफॉर्म कौन करता है, जो लाहौल एंड स्पीति के लामास हैं, ठीक है। लामास है ना, जो बुद्धिस्ट लामास जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। और ये अपने भगवान को डिवोशनल डांस है ये, ठीक है, डिवोशनल डांस। ये हर एक पॉइंट जो है वो आप लिख के रखिए अपनी बुक पे, अपनी कॉपी पे, ठीक है। और इसको जो है वो परफॉर्म कब किया जाता है, 3 साल में एक बार, वंस एवरी 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल में एक बार। और एक जो फेस्टिवल रहता है उस पर परफॉर्म किया जाता है इसको, उसका उसका नाम है चक्कर,
ठीक है। और ये फेस्टिवल जो है वो किसको ट्रिब्यूट किया जाता है, ये डांस फॉर्म? लॉर्ड बुद्धा। देखो आप इसको याद रख सकते हो, चाणक, चाणक, चाम। लाहौल एंड स्पीति में इसको परफॉर्म किया जाता है। लाहौल एंड स्पीति के जो लामास हैं वो परफॉर्म करते हैं, और ये एक टाइप का डिवोशनल सॉन्ग है। और कौन से डिवोटी को ट्रिब्यूट किया जाता है? लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है। और ये फेस्टिवल है एक चक्कर, इस फेस्टिवल के टाइम किया जाता है, और ये फेस्टिवल 3 साल में एक बार आता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं यहाँ तक ये रहा, 2 फेस्टिवल्स हमने हिमाचल के कर दिए, तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब आ गया हमारा थर्ड, ठीक है, सी पार्ट। तो ये आ गया थोड़ा, ये एक डांस है थोड़ा करके। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सा डांस है। ये एक इम्प्रेसिव, मतलब एक मार्शल आर्ट है ये, ठीक है, इम्प्रेसिव मार्शल आर्ट है, ठीक है। मार्शल आर्ट फॉर्म है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। और इसको जो है वो परफॉर्म कब किया जाता था? महाभारत के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे, ठीक है। और इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे हुआ? ओरिजिन जो है कहाँ पे हुआ? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू वैली में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, वहाँ पे। और इसको कौन परफॉर्म करता है? मैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चाणक चाम है, ये तो हमने अभी जो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसको कौन करते थे? लामास करते थे, तो इसका मतलब उसको भी मेल ही करेंगे। उसके बाद जो है वो थर्ड, 3 तो हो गए हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के। जो थर्ड फोर्थ आ गया हमारा चामा डांस, ठीक है, चामा डांस। ये एक एनिशेंट कल्चरल हेरिटेज है हिमाचल प्रदेश की, कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड जो डांस जो है वो कहाँ पे होता है? ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड में असेंबल किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जैसे होता है ना, पंजाब में आपने देखा होगा बोलियां डालते हैं, ठीक है। तो एक एक इंसान, एक ग्रुप जो है वो यहाँ से बोली डालेगा, तो दूसरा ग्रुप जो है वो उसका जवाब देता है, किस फॉर्म में? ऐसे सिंगिंग के फॉर्म में, सुना के, बोल के। तो इसी तरह से जो चामा डांस है ना, ये भी एक बोली टाइप है, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज रहती है, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज रहती है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज रहती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ये डांस कौन सी स्टेट का है, ये डांस कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। आपको ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप इसको याद रख सकते हो एज अ जनरल नॉलेज। उसके बाद इसको मैं अरेज करती हूँ। अभी हमारी जो है वो थर्ड फोर्थ, सॉरी, नेक्स्ट कलर से करते हैं भाई, इसमें क्या है, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट डांस जो है, फर्स्ट डांस फॉर्म जो है वो कुड। आपने देखा होगा या कभी पुराने डांस फॉर्म या टीवी में शायद ही देखा होगा, ठीक है। तो कुड, कुड नाचते थे लोग, ठीक है, कुड नाचते थे लोग। ये एक माउंटेन डांस है, ठीक है। ये टिपिकली कहाँ पे किया जाता है? माउंटेन रीजन में, ठीक है। माउंटेन रीजन है ना जो हमारे JNK के, ये डांस वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और ये बेसिकली कौन परफॉर्म करता है? मैन परफॉर्म करते हैं। एंड ये डोगरास करते हैं, डोगरा कम्युनिटी करती है। ये मैन कौन से? डोगरा कम्युनिटी के, डोगरा कम्युनिटी के मैन जो हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, कुड को, ठीक है। और ये एक रिचुअल डांस है, रिचुअल डांस है ये, ठीक है। और इसको डांस को परफॉर्म किया जाता है जो हमारे लोकल देवताज हैं, ठीक है।
देवताज हैं। जैसे हमारे अगर जेएनके की बात करें ना, तो हर एक, अगर एक फैमिली को देखा जाए तो हर एक फैमिली का एक लोकल, या मतलब कहा जाए तो उनका फैमिली एक देवता, उनको मान देवता होता है हर एक फैमिली का। तो वो जो देवता है एक फैमिली का, तो उसको खुश करने के लिए, मीन्स उसको प्लीज करने के लिए ये एक रिचुअल डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सर्च करोगे तो शायद आपको पता चल जाए कि कुड डांस कैसा होता है, अगर आपने नहीं देखा कभी तो। उसके बाद जेएनके का सेकंड डांस आता है रूफ। रूफ, ROUF डांस, ठीक है, रूफ डांस। रूफ डांस जो है ये कश्मीर वैली का है, ठीक है। आपने लेडीज को देखा होगा ऐसे, वो जो जेएनके का जेके चैनल आता है ना, ठीक है हमारा, तो वहाँ पे लेडीज जो है वो ऐसे बाजू में डाल के ऐसे, तो वो परफॉर्म करती है। ग्रुप ऑफ लेडीज रहता है 6 7 8 का। तो इस तरह से उन्होंने पूरी प्रोफेशनल ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो कश्मीरी डाली रहती है। तो वो रहता है आपका रूफ। रूफ डांस तो मुझे पता है आप सभी ने ही देखा होगा। उसके बाद और इसको जो है वो कौन परफॉर्म करता है, विमेन परफॉर्म करती हैं। और और इसको कब परफॉर्म किया जाता है, मोर प्रोमिनेंटली इसको रमज़ान के महीने में, ठीक है, रमज़ान मंथ में इसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद ये तो रहे हमारे जम्मू कश्मीर के 2 डांसेस, ठीक है। उसके बाद हमारी 5th स्टेट आती है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के डांस के साथ तो सभी ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो है डांस वो आता है कलबिलिया, ठीक है। सेकंड, इसके पहले नाम लिख लेते हैं हम, तेरा ताली, ठीक है। ये आगे 2 राजस्थान डांस, ठीक है। जो कलबिलिया डांस जो है वो यहाँ पे कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। इसको कौन, विमेन परफॉर्म करती हैं। और विमेन, कौन सी विमेन, विमेन ऑफ कलबिलिया कम्युनिटी। वहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है कलबिलिया कम्युनिटी, राजस्थान में। तो NITY, ठीक है। तो कलबिलिया कम्युनिटी है, उसकी विमेन्स जो हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं, और उसी कम्युनिटी के नाम पे इस डांस का जो है वो नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है कि वो स्नेक्स को कैच करती हैं, ठीक है। कम्युनिटी हैज़ अ एज ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग स्नेक्स। इस कम्युनिटी का क्या काम रहता है, स्नेक्स को कैच करना एंड ट्रेडिंग स्नेक विनोम, और स्नेक विनोम का ट्रेड करना, ठीक है। तो डांस मूवमेंट्स जो हैं और जो कस्टम्स हैं वो थोड़े रिसेंबल करते हैं उनके काम से लेके, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड डांस आता है हमारा तेरा ताली। तेरा ताली जो है ये एक डिवोशनल सॉन्ग है, ये भी एक डिवोशनल सॉन्ग है, ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग है ये। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे फैक्ट्स बता दूँ, कोई ऐसा फैक्ट ना रहे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रह जाए, रेलिवेंट हो और उसको हम छोड़ दें, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे पॉइंट्स इसके इम्पॉर्टेंट कवर कर रही हूँ। ये एक डिवोशनल डांस फॉर्म है, ठीक है। और इसको परफॉर्म कौन करता है, ये एक कम्मड़ कम्युनिटी होती है, कम्मड़ कम्युनिटी, ठीक है। और पोखरन की, आपको पता है ना पोखरन में वो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो वही वाला पोखरन जगह है जो ये पोखरन में, ठीक है। एंड द दिदवाना, ठीक है। ये एक कम्युनिटी है कहाँ की, पोखरन की और दिदवाना की। और ये जो डिवोशनल सॉन्ग है ये किसको किया जाता है, एक फोक हीरो थे जिनका नाम था बाबा रामदेव, ठीक है, इनको डिवोट किया जाता है ये सॉन्ग। तो ये रहे राजस्थान के 2 डांसेस। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डांस की तरफ हम आते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म है डांस की वो आ गया हमारा घूमर।
घूमर जो है वो अभी अभी हमने कहाँ पे पढ़ा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में भी परफॉर्म किया जाता है घूमर, और राजस्थान में भी परफॉर्म किया जाता है घूमर। और लेकिन जो राजस्थान में घूमर परफॉर्म किया जाता है वो बिहिल कम्युनिटी है एक वहाँ की। ठीक है, बिहिल कम्युनिटी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ये एक ब्राइड जो है वो एक्सपेक्ट करती है टू परफॉर्म घूमर आफ्टर बीइंग वेलकम्ड एट हर हस्बैंड्स हाउस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह से एक ब्राइड जो है उसकी शादी होती है वो घूमर परफॉर्म करती है अपने ससुराल में जाके। ठीक है, और ये जो डांस है ये बिहिल कम्युनिटी कौन सी है, राजपूत कम्युनिटी है। ठीक है, राजपूत कम्युनिटी है ये। और यहाँ इस डांस को कौन, विमेन ही परफॉर्म करती हैं। एंड इसके अंदर जो है वो एक मतलब ये काफ़ी अच्छा डांस रहता है। इसके अंदर पूरे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जो हैं वो हमारे राजस्थान के जो हैं वो पहने जाते हैं। तो ये थे 3 डांस हमारे कहाँ के, राजस्थान के। तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अपने उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, ये आ गई हमारी 5th डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करिए कि उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे डांसेस हैं जो आपको पता है। ठीक है, तो पहला डांस जो है वो चोलिया डांस है, OLIYA, चोलिया डांस। शायद ये कलर इतना विजिबल नहीं है तो इस कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद चोलिया डांस है। ठीक है, ये कुमाऊं रीजन में परफॉर्म किया जाता है, कुमाऊं रीजन उत्तराखंड का। ठीक है, और इसको कौन परफॉर्म करता है, राजपूत परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें स्वॉर्ड डांस है, ये स्वॉर्ड डांस है। ठीक है, और ज़्यादा ये ग्रूम शादी मैरिज टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये बस इतना ही इसका, उत्तराखंड का यही है एक डांस। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई पता होगा या कोई मेरे से छूट जाएगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। उसके बाद जो है वो 6th डिस्ट्रिक्ट है हमारी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। तो यूपी का जो पहला डांस है वो है चारकुला। इसको ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप इसको सिर्फ याद रखिए कि कौन कौन सा डांस जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। रास लीला। ठीक है, रास लीला के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल स्टोरी है ना, कृष्ण भगवान आप जिनको मानते हो, तो कृष्ण जो हैं, कृष्ण भगवान, तो उनकी जो ट्रेडिशनल स्टोरी थी ये रास लीला उसको जो है वो बताती है। ठीक है, और उसके बाद ये रहे हमारे यूपी के डांस। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास असम। हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। असम में बिहू डांस, बिहू डांस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये एक फेस्टिवल रहता है, बिहू फेस्टिवल। ये डांस फॉर्म जो है वो तब परफॉर्म किया जाता है, और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ कल्टीवेशन जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स असम कल्टीवेशन मीन्स क्रॉप्स की कल्टीवेशन। ठीक है, और यहाँ पे कोई कास्ट या क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये सारे लोग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये 3 टाइप का होता है बिहू डांस बेसिकली। ठीक है, मतलब 3 बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं 1 ईयर में। एक मिड अक्टूबर में किया जाता है, मिड जनवरी में किया जाता है, और अप्रैल में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बोथ मैन एंड वीमेन जो है वो परफॉर्म करते हैं इस डांस को। तो चलिए, ये थे अभी तक के हमारे असम तक के, तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मणिपुर की तरफ। ठीक है, मणिपुर का पहला डांस आ गया ढोल चोलम डांस। ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये वाला डांस कौन सा है। ठीक है, पुंग, ये आप नाम याद रखिए बस, चोलम। ठीक है, ये सारे मणिपुर के डांस हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे
ठंग ता डांस, ठीक है। एक आता है मणिपुरी संस्कृताना डांस, ठीक है। ये सारे आगे हमारे मणिपुर के, आप सिर्फ इनको याद रखिए कि ये स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे हमारी वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा डांस जो है, चाहू डांस, आपको बस कौन सी स्टेट से कौन सा डांस बिलोंग करता है बस यही याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। उड़ीसा से जो है वो कौन सा डांस बिलोंग करता है, पैका डांस, ठीक है। गोटीपुरा, आप प्लीज़ इसको डांस को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आगे उड़ीसा के दो डांस। उसके बाद आगे हमारे पास असम स्टेट, ठीक है। असम के कौन कौन से डांस हैं, लायन डांस बोलते हैं, ठीक है। शेर का अपने लायन का वो पूरा पहनावा लगाया होता है और उस तरह से डांस करते हैं। ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे डांस होता है, आपने ये बड़ी वाली टीवी पे देखा होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। सिंगी चाम डांस, ठीक है। तो ये रहा हमारा असम का लाइन डांस। उसके बाद हमारी स्टेट आती है असम के साथ मिजोरम। मिजोरम का डांस जो है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, एक बैम्बू डांस है, ठीक है। एक बैम्बू डांस है, ये बैम्बू को लेके डांस किया जाता है और इसी का नाम है चिराओ डांस, ठीक है। उसके बाद जो है मिजोरम का एक चापचर, चापचर कुट, ठीक है। ये कुड टाइप ही होता है, ठीक है। ये दो डांस आ गए मिजोरम के। तो चलिए, ये थे सारे मणिपुर के 4 डांस, वेस्ट बंगाल का एक डांस, उड़ीसा के 2 डांस, असम का लाइन डांस और मिजोरम का बैम्बो डांस एंड चापचर कुट डांस। और ये तो जो है वो रिसेंटली थोड़ी देर पहले मतलब न्यूज़पेपर में भी आया था, ठीक है। तो हर एक डांस फेस्टिवल जो है वो जब भी परफॉर्म किया जाता है तो उसको न्यूज़पेपर में हमेशा उसके बारे में आता ही रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा डांस जो है वो न्यूज़पेपर में आ रहा है और उसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि ये डांस जो है वो इस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी त्रिपुरा डांस, त्रिपुरा स्टेट, सॉरी। तो त्रिपुरा में कौन कौन से डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, होजा गिरी डांस, ठीक है। इसमें से आपको कोई नहीं पूछेगा कि क्यों किया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में होजागिरी डांस। उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा डांस है, वांचो डांस, ठीक है। और यहाँ पे बारडो चाम। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड का कौन कौन सा डांस जो है वो इम्पोर्टेंट है बस वही हम करेंगे, ठीक है। जेलियांग ट्राइब डांस, ये जो डांस है ये एक जेलियांग ट्राइब है नागालैंड में। ये डांस इसको, ये वाली ट्राइब जो है वो इसको परफॉर्म करती है। और ये कौन से लोग परफॉर्म करते हैं, इसको मेन ही परफॉर्म करते हैं सिर्फ। उसके बाद सेकंड डांस आता है नागालैंड का, वो आता है नोंग क्रीम डांस, ठीक है। ये आगे हमारे 2 जो है वो नागालैंड के डांस थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। गोवा स्टेट आती है, ठीक है। तो गोवा का एक ही डांस है जो इम्पोर्टेंट है, वो है तरंगमई, तरंगमेल डांस, ठीक है। उसके बाद आता है गुजरात,
भाई गुजरात के डांस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के डांस इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के इंपॉर्टेंट है, पंजाब के इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के इंपॉर्टेंट हैं, और एक हरियाणा के इंपॉर्टेंट हैं, गुजरात के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गरबा आपने खेला ना, गरबा तो आपको पता ही है, ये कहाँ का है, गुजरात का है, जी और जी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गरबा डांस। उसके बाद आपने सेकंड जो है वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी आप सभी ने सुना होगा, डांडिया। डांडिया रास डांस। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड आता है गुजरात का सिद्धि डांस। ये आगे तीन गुजरात के डांस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में आता है कोली डांस, लावनी डांस, लावनी डांस। ठीक है, तो ये रहे हमारे त्रिपुरा का डांस, अरुणाचल प्रदेश का डांस, नागालैंड का, गोवा का, गुजरात का और महाराष्ट्र का। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट के भी करते हैं और इनको इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आज हमारे पास आती है एमपी। ठीक है, एमपी का कौन सा डांस है इम्पोर्टेंट, कक्सर डांस। ठीक है, अभी हम ना सिर्फ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, कर्मा डांस, ये आगे हमारे मध्य प्रदेश के डांस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ गई हमारी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से डांस हैं, पंथी डांस। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेट आती है झारखंड, इस छत्तीसगढ़ के साथ ही है झारखंड। ठीक है, झारखंड में आता है संथल डांस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आती है बिहार। बिहार में आता है बेदशिया डांस। ठीक है, उसके बाद हमारी केरला स्टेट आती है। जो केरला के डांस है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुल्लीकली, पुल्लीकली डांस, फोक आर्ट। ठीक है, ये एक पुल्लीकली डांस है। ठीक है, ये केरला में, ये ओनम पे मनाया जाता है। ठीक है, ओनम का जो 4th डे रहता है ना, ओनम फेस्टिवल का 4th डे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो टाइगर ड्रेस्ड रहते हैं लोग। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था ना लाइन ड्रेस्ड, ये टाइगर ड्रेस्ड रहते हैं। उसके बाद केरला का जो सेकंड डांस है वो आता है कोलकली, कोलकली डांस। ठीक है, कोलकली डांस केरला का भी है एंड लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद केरला का नेक्स्ट डांस जो है वो आता है पदियानी डांस। ठीक है, ये सारे तीन डांस जो थे ये थे हमारे केरला के डांस। तो चलिए इनको इरेज करते हैं और नेक्स्ट कलर से नेक्स्ट स्टेट का लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी कर्नाटका, केरला के साथ में। ठीक है, कर्नाटका के डांस हैं वो है डोलू, कुनित्ता। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट डांस। उसके बाद आता है सेकंड डांस कर्नाटका का, वो आता है सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बार बार। YAKSH, यक्षगना, यक्षगना डांस। ठीक है, इसके नाम भी कितने डिफिकल्ट से हैं। ठीक है, ये एक थिएटर फॉर्म है, यक्षगना डांस जो है ये थिएटर फॉर्म है। ठीक है, ये सारे डांस फॉर्म्स जो है ना, ये जब साउथ वाली साइड जो फेस्टिवल्स रहते हैं ना, ये सारे डांस फॉर्म्स आपको टीवी पे दिखते हैं, टीवी पे जब फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, तो ये इन सारों को आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी तमिलनाडु।
तमिलनाडु। मेरी कोशिश है कि आपको सारे डांस के एटलीस्ट नाम तो याद हो जाएं, कौन सी स्टेट से कौन सा डांस बिलोंग करता है। ये आ गया तमिलनाडु से करगम डांस, ठीक है, करगम डांस। सेकंड आ गया कबड्डी डांस, ठीक है, कबड्डी डांस। उसके बाद थर्ड आ गया कुम्मी डांस। आप देख रहे हो ना, सारे के से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, करगम, कबड्डी, कुम्मी डांस, ये सारे तमिलनाडु के डांस हैं, ठीक है। उसके बाद देवारत्नम, देवा RATTAM, रतम डांस, ठीक है। सारे डांस फॉर्म को प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये इमेज बनी रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्टेट के जो डांस हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं और बड़े ज़्यादा देखे गए हैं कहाँ पे, एग्ज़ाम्स में, ठीक है। कोलाटम डांस, ये आ गया आंध्र प्रदेश का। और सेकंड डांस जो है वो आता है तपिता गुल्लू डांस, ठीक है। ये जो दो डांस हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी यूटी, ठीक है। पौंडीचेरी के डांस कौन कौन से हैं, गरडी डांस है, गरडी डांस, ठीक है, गरडी डांस, ये आगे पौंडीचेरी के। तो अभी तक जो है वो हमने वैसे तो सारी स्टेट्स के डांस फॉर्म जो है वो कवर कर लिए हैं, लेकिन आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो जो डांस फॉर्म्स आते हैं, डांस आपको दिखते हैं, उनको नोट कर लीजिए और वहाँ पे देखिए कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको देखूँ तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, MCQ दूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आया हुआ है एग्ज़ाम में। जैसे हमारा नाटी डांस है, नाटी डांस है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, राजस्थान से, JNK से, या फिर हिमाचल प्रदेश से, या हरियाणा से, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से जो है वो जो आंसर रहेगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आई हूँ कि जो अहीर कम्युनिटी है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। जो अहीर कम्युनिटी है वो कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करती है, ठीक है, और उस डांस को क्या बोलते हैं। तो उस डांस को क्या बोलते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उस डांस को सिद्धि बोलते हैं, धमाल बोलते हैं, घूमर बोलते हैं, या फिर घटका बोलते हैं, ठीक है। ये सारे डांस फॉर्म्स जो हैं वो आपके सामने हैं, इसके आंसर्स जो हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, आज के लिए जो है वो ये आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, होमवर्क रहेगा। देखते हैं कि आप कितने जो जो वीडियो देखेगा वो कितने आंसर्स जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताएगा। और उसके बाद जो है इन क्वेश्चन के आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, कंफर्म कर दूँगी। तो आज की वीडियो जो थी इतनी ही थी, जिसमें हमने सारे डांस फॉर्म्स कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और प्लीज़ शेयर करना अपने नेक्स्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो इसका फ़ायदा हो सके। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। ओके, बाय बाय।